नमस्कार। आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर की क्लास में भारत चीन के संबंध जो वर्तमान में है इस सीमा विवाद जो है हमेशा से ही चीन और भारत के बीच रहा है और इसके पीछे कई परिस्थितियाँ उत्तरदायी रही हैं। इस सीमा विवाद को लेकर कई बार आपस में समाधान के लिए सिद्धांतों पर सहमति भी बनी है, लेकिन कोई ठोस उपलब्धि नहीं मिल पाई क्योंकि चीन हमेशा से ही साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो उसका संघर्ष सहानुभूति थी उसको भुलाकर विस्तारवादी नीति का अनुसरण करता है और इस के कारण जो है हमेशा से ही तनाव रहा है। तिब्बत को भारत ने चीन को सौंप दिया था जब भारत और चीन के बीच पंचशील के सिद्धांतों के प्रतिपादन हुआ था। दोनों देशों ने ये पंचशील के सिद्धांतों बनाए थे कि आपस में जो व्यापार और जो भी समझौते होंगे इन पंचशील सिद्धांतों के आधार पर दोनों देश आपस में सहयोग बढ़ाएंगे, लेकिन चीन ने इन सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए भारत पर हमेशा से ही संदेह किया है और भारत को सबसे पहले तिब्बत के प्रश्न पर, जबकि तिब्बत जो है भारत ने चीन को सौंप दिया था, ये भारत की बड़ी पराजय थी क्योंकि इससे तिब्बत दे देने से चीन को और आसानी भारत के विरुद्ध आक्रमण करने की हो गई। इसके लिए परिस्थितियाँ बनी कि 1956 में चीन के खिलाफ जो है तिब्बत में एक विद्रोह हुआ, खप्पा विद्रोह। ये 1959 तक चला और इसके गुरु जो दलाई लामा थे उसको भारत ने राजनीतिक शरण दी और 2000 में फिर तिब्बती धर्मगुरु मापा को शरण दी। इस से चीन जो है भारत से नाराज़ था, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विरुद्ध चीन ने माना और इस वजह से क्या है चीन ने भारत के बड़े भागों को अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और लद्दाख के क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया और भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया। लद्दाख में गलवान घाटी की भारतीय चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया और एक तरफा नवंबर में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस आक्रमण के कारण थे चीन की विस्तारवादी नीति और भारत की लोकतंत्र को सफल नहीं होने देना। तीसरा था तिब्बत के कारण भारत से नाराज़ था। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 10 दिसंबर 1962 में सम्मेलन हुआ जिसमें ये शांति समझौता जो है इस आक्रमण के बाद हुआ कि वर्तमान जो रेखा है सीमा विवाद के समाधान का हल माना जाए, पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान नियंत्रण रेखा मानी जाए, सीमा का निश्चय जो है शांतिपूर्ण साधनों से हो। भारत ने इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत और चीन के बीच जो ताज़ा सीमा विवाद है वो है भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में रात को दोनों देशों के बीच सैनिकों के बीच हिंसक झड़प जिससे सेना के 20 सैनिक शहीद हो गए। इस बीच पिछले कुछ समय से सीमा को लेकर तनाव है। भारत और चीन के बीच सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा या LOC कहा जाता है। 1962 की लड़ाई के बाद की वास्तविक स्थिति जो है जब लद्दाख बॉर्डर पर चीन की तरफ से सैनिक टुकड़ियों का इजाफा देखा तो चीन सैनिक लद्दाख में सीमा निर्धारण करने वाली झील गलवान घाटी पर गश्त करते दिखे। चीन के राष्ट्रपति ने सेना को तैयार रहने को कहा। 2017 में डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई हुई, ये भी शांति के खिलाफ था। तनाव की वजह कुछ सालों से भारतीय बॉर्डर पर जो निर्माण कार्य हो रहे थे उस निर्माण कार्य को चीन जो है रोक देना चाहता है। दूसरा जो है कि गलवान घाटी हॉटस्पॉट बन चुकी है, यहीं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा है। ये दुर्गम इलाका है और इस नदी के पे जो है इस दुर्गम पहाड़ी इलाके में जो है ये एक बहुत ही छोटा घाटी का इलाका है। इस पे चीन के जो है निर्माण कार्य पुल का निर्माण करने नहीं दे रहा है। चीन ने बॉर्डर पर निर्माण कार्य अपनी तरफ से बेहतर कर रखा है। भारत इसमें आगे तरफ चीन की बेचैनी बढ़ रही है और धीरे धीरे अधिकार क्षेत्र में शामिल हो रहा है। भारतीय सीमा पर निर्माण से जो पहुंच बढ़ रही है उस क्षेत्र में, तो चीन इसको रोकना चाहता है। पहले भी सीमा पर दोनों सेनाओं के सैनिकों में झड़पें हुई हैं। डोकलाम से पहले चुमार में भी घटना हुई है। जब भारत जम्मू कश्मीर से
370 धारा हटाई तो 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के नक्शे जारी किए। चीन इससे खुश नहीं है कि लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में एक्साइज चिन्ह भी है। केंद्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश FDI के नियमों पर सख्त है। चीन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादातर व्यापार जो है चीन से हो रहा है। इसके बाद जो है कोरोना के बाद जो अफरा तफरी मची है, ये वायरस चीन के वुहान से शुरू हुआ है और चीन ने इस दुनिया को इससे अनभिज्ञ रखा है। UNO की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह है और इस वैश्विक महामारी में चीन की निंदा जो है की जा रही है दुनिया में। इस भारत और चीन के बीच ये भी एक वजह है, चीन चाहता है कि इस सीमा विवाद में भारत को उलझाए रखा जाए और पाकिस्तान के साथ मिलकर, कभी नेपाल के साथ मिलकर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और ये एक अपना प्रभुत्व एशिया में जमाने का प्रयास चीन का है। भारत को कमज़ोर करने की कूटनीति में सफलता हासिल करने का प्रयास चीन का रहा है, लेकिन भारत भी अपने कूटनीति को प्रभावी बनाने के लिए, विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए, महाशक्तियों को और UNO को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास करता रहता है। और भारत के साथ UNO भी है क्योंकि UNO में अभी अस्थायी जो सदस्यता भारत को मिली है सर्वसम्मति से, ये भी चीन को अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से क्या है कि चीन जो है भारत एशिया में भारत के प्रभाव को, लोकतंत्र को कमज़ोर करके अपने नियंत्रण और प्रभाव को बढ़ाने के साथ साथ अपनी विस्तारवादी नीति पर अमल करने का प्रयास करता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर तनाव बना हुआ है। थैंक यू।